ब्रेक के बाद आपके सामने हाजिर हैं और अशरफ कुरैशी साहब से बात हो रही थी हमारी। तहरीक इंसाफ से आपका ताल्लुक है सर। सवाल ये पैदा होता है कि ये जो यूटिलिटी स्टोर्स हैं इसमें भी मुसलसल कीमतों में इजाफा हो रहा है। दूसरी तरफ ये भी कहा जा रहा है कि चीनी की कीमत हमने नहीं बढ़ाई है। ये भी आपकी गवर्नमेंट जो है वो अपने ऊपर क्रेडिट ले रही है। लेकिन ये भी साथ कहा जा रहा है कि इस वक्त अवाम जो महंगाई के तूफान में है ये पीटीआई की गवर्नमेंट की वजह से हुआ है, उनकी पॉलिसीज की वजह से। और अभी जो गवर्नमेंट है वो मजबूर है ये सब कुछ करने के लिए। क्या कमेंट करेंगे इस पे? ये कौन सी जन्नत में रहते हैं, एमको की जन्नत में ही रहते होंगे। ये सामने की चीज है, सबको 2-2-4 की तरह नजर आ रहा है कि पेट्रोल के प्राइस पीटीआई गवर्नमेंट ने बढ़ाए थे। ये आटे की कीमत और चीनी की कमी कभी तो कहते हैं हम बड़े कंट्रोल करके बैठे हैं। आज ही मिफ्ता इस्माइल साहब फरमा रहे थे कि जी वो 400 रुपए में बिक रहा है और चीनी हमने 70 रुपए में बेची है। किसको मिल रही है? कौन सी आवाम है, कौन सी कोई आपको किसी और जगह पे जाके बेच रहे हैं, किसी जगह पे ये मिल रही है, किसी और सैयारे पे मिल रही होगी मिफ्ता इस्माइल साहब की, या कैंडी लैंड में मिल रही होगी उनको। पता नहीं कौन सी बातें करते हैं जनाब। आप ये तो देखिए कि पूरे शहर में किसी एक जगह पे 400 रुपए का आटा कौन सा मिल रहा है और ये 70 रुपए किलो की चीनी कहाँ मिल रही है, यूटिलिटी स्टोर पे किस जगह पे मिल रही है। कोई चीज भी नहीं है। बिला वजह की बातें करना 3 महीने 4 महीने के अंदर इन्होंने जो गजब ढाया है पूरी कौम के ऊपर, और जो अभी इन्होंने बजट पेश किया है, जिस तरह से प्राइसेस बढ़ाए हैं, जिस तरह बिजली के प्राइसेस बढ़ाए हैं, अभी तो वो बिल आएंगे तो पूरी कौम के ऊपर जो है इन्होंने एक अजाब की सूरत में मुसल्लत हो गए। कभी कुछ कहते हैं, इनके पास ना सर है ना पैर है, ना इनकी इकोनॉमिक पॉलिसी है कोई। ये सिर्फ चंदे के ऊपर चलने वाले मांगने वाले लोगों को शामिल हुकूमत बना दी गई है, जो मांगने चंदे पे भरोसा करते हैं कि मांगेंगे मांग के मिल जाएगा कुछ ना कुछ, और उसके बाद पूरी कौम को इन्होंने माल बना दिया है। पूरी कौम का एक एक फर्ज जो है इनकी जो है उसकी उसमें बेचा हुआ। क्योंकि वजह यह है कि देखिए IMF के पास इस वक्त कोई इनके पास कोई एसेट्स जो है, जिसको अभी कह रहे हैं, अभी एसेट्स भी गिरवी रखने की बात कर रहा था आज मुफ्ता इस्माइल, और उसके बाद जो है वो करेंगे क्या, इससे आगे बढ़ते स्टेप बाय स्टेप आप देखेंगे ये तबाही की तरफ बढ़ते चले जाएंगे। इनको रोकना बहुत ज्यादा जरूरी है। आप दिखाने की कोशिश करते हैं टीवी और मीडिया के ऊपर बैठ के कि कहीं ना कहीं आपकी पॉलिसीज में भी झोल था। पहले आप IMF के पास गए नहीं 9 माह तक, उसके बाद आप जाते हैं, उसके बाद उनकी शराइत को मुकम्मल मानते नहीं है। जब आपको पता होता है कि आपकी गवर्नमेंट जाने वाली है तो आप पेट्रोल की प्राइस कम कर देते हैं। ये सारे इल्जाम आप पे लग रहे हैं सर। देखें जी, आप जब किसी घर में जाते हैं या किसी घर में भी जाएंगे ना, आपको एडजस्ट होने में, वहाँ की चीजें मामला को समझने में टाइम लगता है। गवर्नमेंट से बाहर बैठने में और गवर्नमेंट के अंदर बैठने में टाइम लगता है। तो उसके अंदर जो है जब 8-9 महीने के अंदर जब हमने समझा था, हमने कहा था कि हम IMF के पास नहीं जाएंगे। क्यों जाएंगे IMF के पास जब हमारे पास, हम अपने सोच रहे थे, जिस तरह की हम देख रहे थे कि हमारे पास इतने रिजर्व होंगे, लेकिन इनके पास तो रिजर्व ही 9 बिलियन के भी जो है वो था, ड्रामा था सारा का सारा। उसके बाद आपने देखा कि 22 बिलियन भी इनको दिया और इन्होंने 3 महीने में उसको कहाँ पहुंचा दिया। आज ये कह रहे हैं कि जी आज IMF ने नई शराइत दे दी है। आप मुझे बताएं इनके पास क्या, एक नया कर्जा और नई शराइत, उसके वो शराइत क्या है कि पूरी कौम को गिरवी रखो और पूरी गुरु कौम का एसेट जो भी है वो भी गिरवी रखो। तो ये जब अगर फेस नहीं कर सकते थे किसी को दुनिया के अंदर किसी को फेस नहीं कर सकते थे, तो ये इन्होंने गवर्नमेंट ली क्यों थी? सिर्फ इसलिए कि इनको इनके अल्ले तल्ले पूरे हो जाएं, इनके स्विमिंग पूल बन जाए वहां पे वजीर आजम हाउस के अंदर, इनकी जो ख्वाहिशें वो पूरी हो जाए, वो पूरी कौम को ये मरवा दें। खुदा के लिए अब भी ख्याल करें, सोचें समझें ये कर क्या रहे हैं, इन्होंने क्या किया है। और अभी जो इलेक्शन की बात हो रही थी कि इलेक्शन कराएंगे, अब कहते हैं जी हम पूरी वो 2023 के अंदर इलेक्शन कराएंगे, तो 2023 में इलेक्शन तक पूरी कौम बचेगी। ये तुमने हाल किया है, लोग जिंदा बचेंगे उस वक्त इलेक्शन देने में, वोट देने के लिए आपको। ये कौन सा तरीका है, ये कौन सा जुल्म है इस पूरे मुल्क के साथ जो इन्होंने किया है। ना इनके पास प्लानिंग थी, ना इनके पास पॉलिसियां थी, ना इनके पास कोई मामला थे। मुझे ये बताएगा आपकी गवर्नमेंट हो जाती है, फर्ज करते हैं इलेक्शन वापस हो जाते हैं, तो आप सही कर देंगे ये सब कुछ? देखें बात यह है कि जो चीज जहां पहले ये 9 बिलियन पे छोड़ के गए, तो हमने साबित किया कि हम 22 बिलियन पे लेके गए। तो हमने तो साबित करके दिखाया आपको कि अगर साबित नहीं करते तो आप हमें कहती हैं कि आप नहीं कर सकते थे। हमारे पास प्लानिंग थी, हम कर रहे थे। हमने लोगों के 10 रुपए कम करके दिए। हम जो हमने बजट तक जो है उनको प्राइसेस, पेट्रोल प्राइसेस नहीं बढ़ाने थे। आप मुझे बताएं कि रशिया के साथ डील क्यों नहीं की इन लोगों ने? इंडिया क्यों डील कर रहा है? आप क्यों पूरी कौम को जो है सिर्फ हमें गुलामी में देने के चक्कर में लगे हुए हैं? जी मैं एक तो ये आंखों में सुरमा डाल के आंखों में ना लोगों को ये धूल जैसे ये आंखों में डाल रहे हैं ना, मट्टी डाल रहे हैं। तो भाई खुदा रसूल को मानो। तुम्हारे अपने शेख रशीद ने कहा जी हमने तो यहाँ बारूदी सरंगे बिछा के गए आने वाली हुकूमत के लिए। ओ भाई किस दुनिया के अंदर हो मेरे भाई? 47 रुपए की चीनी 150 रुपए लेके गए हो। मेरे ख्याल में आवाम की आंखों में डालने के बाद लोग जानते हैं आप लोगों को देख कर तो हंसी आती है। बाहर निकलो आवाम के अंदर मिले आवाम आप लोगों से। मैं ये कहना चाहती हूँ कि आपने सब्सिडी जो दी
दी हुई थी फ्यूल पर, पेट्रोल पर जो सब्सिडी दी हुई थी, और वही मसला है कि ये सब्सिडी जो दे के रखी हुई होती है, इससे एक आपको रिलीफ जो है वो टेम्पररी रिलीफ मिल रहा होता है, राइट। और वो टेम्पररी रिलीफ जो है वो आने वाली हुकूमत के लिए कितना डेंजरस होता है, ये हम जब नवाज शरीफ की हुकूमत गई थी तो हमने देखा, जब वहाँ डॉलर की प्राइस उन्होंने आर्टिफिशियल तरीके से रोकी हुई थी, वो तहरीक इंसाफ को भुगतना पड़ी। अब तहरीक इंसाफ ने जो कमाल करके रखा हुआ था वो ये था कि इन्होंने IMF से जो मुआहिदा इन्होंने किया हुआ था 2019 में, इन्होंने मुआहिदा किया हुआ था, पूरा ये नहीं कर पाए थे वो शर्त, जिसकी वजह से जो है वो आपकी ये रुकी हुई थी किस्त। ये नहीं कह सकते, ये डिनाई नहीं कर सकते हैं कि इनकी वजह से नहीं हुआ। और आप मुझे ये बता दें कि 3.5 साल की जो इनकी हुकूमत थी, जो कि सोशल मीडिया पर ही चली, और अभी भी सोशल मीडिया पर ही सारी हुकूमत चल रही है इनकी, और सारा नैरेटिव वहीं चल रहा है। सोशल मीडिया पे ही सपोर्टर्स हैं इनके? जाहिर है, अगर होते तो खान साहब धरने पे आ जाते ना। खान साहब ने धरना क्यों नहीं दिया, वहां से यू टर्न क्यों ले लिया? डी चौक पहुंचते ना जब, तो वो उस दिन तो ये कर दूंगा वो कर दूंगा और सब कुछ हो रहा था। उसके बाद उन्होंने फिर नैरेटिव फिर चेंज कर दिया कि मैं आमने सामने नहीं करना चाहता था, मैं ये नहीं करना चाहता था। मान लें कि आपने KP के हुकूमत के सारे एफर्ट्स लगा लिए थे, मान लें कि आपने हेलीकॉप्टर का फ्यूल भी सारा खर्च कर लिया था, लेकिन लोग नहीं निकले थे। क्योंकि लोग नहीं निकले थे, किसी प्रोटेस्ट के लिए नहीं निकल पाते। नहीं निकले हैं, PTI के पास जो जनरेशन है वो सिर्फ और सिर्फ जो ना एक बर्गर क्लास है, और वो सिर्फ और सिर्फ नाच गाने के लिए तो बाहर नहीं प्लीज ये इस तरह नहीं, ये गलत बात है। ये नहीं आप कहें कि नाच गाने और ये गलत बात है। सॉफ्ट उसके एनवायरनमेंट के लिए आ जाएंगे, किसी भी किस्म के मज़ाहमती एनवायरनमेंट में नहीं, मज़ाहमती एनवायरनमेंट के लिए भी निकली थी, ऐसी बात नहीं है। तहरीक इंसाफ के पीछे जब एक नैरेटिव था कि स्ट्रॉन्ग नैरेटिव था, लेकिन अशरफ कुरैशी साहब लास्ट कमेंट कीजिएगा। देखें जी, इनका जो है ना हाल, जो है ना इनका हाल क्या है। अभी एक जमनी इलेक्शन हुआ कराची के अंदर, ठीक है, हमने बाइकाट किया वहां पर। आपने देखा, मैं वहां से मैं सुबह असेंबली का इलेक्शन लड़ा था, और जमनी इलेक्शन था वो भी। और उसके बाद उसका क्या परसेंटेज थी वहां पे इलेक्शन में लोगों की, जब हमने हिस्सा लिया था, और आज क्या परसेंटेज थी पीपल्स पार्टी कौन से खाने में गई हुई है, कितने फिट हुआ हुआ है? 1% से 10% की वोटिंग दे। अरे जमनी इलेक्शन है, यही मैं आपको जमनी इलेक्शन की मिसाल दे रहा हूँ, आपको जमनी इलेक्शन की मिसाल दे रहा हूँ। मैंने जमनी इलेक्शन लड़ा था इसी हल्के से जिसमें नेशनल असेंबली का इलेक्शन हुआ है। और आप जो है ये कहते हैं कि जी हमारी बड़ी हुआ है, तो आप डरते किस बात से हैं यार? आ जाए ना मैदान के अंदर, जिसको आना है बर्गर क्राउड 10 दफा कहने के बाद आपको क्या फर्क उससे होगा? इतने हजारों लाखों लोग जो निकल के रोडों पे आए हैं, और आप समझ रहे हैं कि जो नहीं थे, बहुत माजरत। अभी मुल्क गिर एहतजाज हुआ था, 20 तारीख से 19 तारीख को, दोनों को चैलेंज कर रहा हूँ, जितनी जमात को चैलेंज कर रहा हूँ, पूरे मुल्क गिर निकलवा के दिखाएं। आपकी जो रैली थी ना, जो यहाँ से जो पीपल्स पार्टी की जो रैली यहाँ से गई थी, उसके अंदर कितने लोग थे उसकी भी फुटेज निकाल लें। अशरफ कुरैशी साहब, आपका मौक़िफ़ हमारे पास आ गया, नहीं कमेंट करें। असल बात यह है कि अशरफ भाई यहाँ की वहाँ की यहाँ लेके जा रहे हैं। देखिए, बुनियादी यहाँ इस मुल्क के जो इश्यूज थे, बुनियादी देखिए, वजीर आज़म हल्फ इसलिए नहीं लेता पार्लियामेंट में, मैं छोड़ूंगा नहीं, ऐसे नहीं उतारूंगा। वो लोगों को मंसूबे देता है, लोगों को रिलीफ देता है। सब्सिडी देना कोई बुरी बात नहीं, पूरी दुनिया में सब्सिडी दी जाती है। बात ये कि हमारा मुल्क कोई अनोखा मुल्क नहीं है। अमेरिका जैसा बच्चा इस वक्त मखरूज है, IMF का $900 का बच्चा एक मखरूज है। कर्जे चढ़ते हैं, उतर भी जाते हैं। हमने ये जो CPEC दिया था, ये 2023 में सारा कर्जा ये उतार देता। बदकिस्मती रही कि ऐसे लोग इस मुल्क के ऊपर आके मुसलद हुए। आज CPEC के भी इन्होंने वो बड़ा गरज किया CPEC का। आज ग्वादर के अमन व अमान जो हमारा उनका पहला मायदा था, पहली शिक थी, हम आपको तहफ़्फ़ुज़ देंगे, उसका बड़ा गरक इन्होंने करके रख दिया। देखें, बात ये है कि इन्होंने सब्सिडी, मैं फिर यही बात करूँ, सब्सिडी देना बुरी बात नहीं है। पेट्रोल पे एक सब्सिडी दी जाती है, गैस पे दी जाती है, बिजली पे दी जाती है, अदवात पे जाती है, लेकिन इन्होंने किसको सब्सिडी दी? सिर्फ इन्होंने सब्सिडी दी वो करतारपुर बॉर्डर से जो सिख आ रहे थे उनको, उनके जो है वो उनकी ट्रांसपोर्ट फ्री की, उनको उनका वीजा फ्री किया, उनकी अकोमोडेशन फ्री की। हमारे तो हज उम्रे से भी सब्सिडी इन्होंने खत्म की। ये तो वो दीवाने इस मुल्क में मुसल्लत हुए थे। चलिए, अब्दुल कयूम आमिर साहब लास्ट कमेंट कीजिएगा। ये हमारी सियासी पार्टियों का अलमिया रहा है कि हर आने वाली हुकूमत जाने वाली हुकूमत के ऊपर सारा मलबा डालती है और अपनी परफॉर्मेंस कुछ नहीं दिखाती। और यही मामला जो है ना PTI की 3.5 साल हुकूमत का है कि 3 साल की हुकूमत में इमरान खान साहब अपनी टीम डेवलप नहीं कर पाए, कॉम्पिटेंट टीम नहीं लेके आ सके।
वो खुद अपने मिनिस्टर और अपने MNA MPs के बारे में आपने एक बात की थी सिंध गवर्नमेंट के हवाले से, कराची में 3 दिन जो अभी जो थोड़ी देर 20 मिनट की बारिश में सिंध गवर्नमेंट की पूरी कारकर्दगी जो अरबों रुपए नालों की सफाई पे और इंफ्रास्ट्रक्चर पे और पता नहीं कौन कौन से तरक्कियाती और डेवलपमेंट के काम किए गए उनके ऊपर लगाए गए, लेकिन 20 मिनट की बारिश के अंदर पूरा शहर जो है ना वो डूब गया। उसकी कारकर्दगी का जवाब देने के लिए कोई भी तैयार नहीं है। कौन सा शेर भाई? नहीं, ये तो खैर मानना पड़ेगा कि आपकी बहुत सारी शाहराहों पर गटर खुले हुए हैं और ये खैर पूरा शहर इस बार नहीं डूबा है, लेकिन आगे मॉनसून आ रहा है तो कराची में अर्बन फ्लडिंग का वैसे ही खतरा और खदशा है। लेकिन जो आपकी छोटी छोटी सड़कें हैं वो टूटी हुई हैं। आपका नाज़िमाबाद, नॉर्थ नाज़िमाबाद की जो सड़कें हैं वो मुतासर हुई हैं। आपका जो एम ए जिन्ना रोड है वो मुतासर हुआ है और जहाँ पे नशेबी एरियाज हैं वो मुतासर हुए हैं और वो आगे भी मुतासर होंगे। तो इस पर सिंध हुकूमत को संजीदगी से कौन मसला हल करेगा? बहुत कम वक्त है, कौन मसला हल करेगा? कराची के लिए तमाम स्टेक होल्डर्स को जब तक ये संजीदा नहीं होंगे कराची का मसला हल नहीं होगा। चाहे वो PTI हो, चाहे जमात इस्लामी हो, चाहे पीपल्स पार्टी हो, चाहे MQM हो, चाहे अक्रॉस द बोर्ड आपकी फेडरल हुकूमत हो, जब तक नहीं होंगे तब तक कराची नहीं जो है ना 4 हिस्सों में कटा हुआ है। कुछ कैंटोनमेंट के पास है, कुछ जो है वो सिविल एविएशन के पास है, कुछ जो है वो पोर्ट एंड शिपिंग के पास है, कुछ रेलवे के पास है, कुछ सिंध हुकूमत के पास है। होता ये कि 90 साल का रिकॉर्ड टूटा तो कैंटोनमेंट के इलाके DHA क्लिफ्टन की सूरत हाल आपने देख ली थी। हमने अपनी मदद अपने तेज अपनी मशीनरी सिंध हुकूमत ने वहाँ उनको रिलीफ दिया, उनको भेजी मशीनरी। कराची के तकरीबन 200 बड़े नाले, छोटे नाले और 13 बड़े नाले हमने अपने तरीके से सारा प्रिपेयर किया हुआ। लेकिन नगानी आफात जब आती है ना, अमेरिका जैसा मुल्क वहाँ चली जाए, जब लास्ट बारिशें हुई थी तो वहाँ टेक्सास की सूरत हाल देख लेती, लंदन में बारिशें हुई थी जब वो 90 साल 40 साल का रिकॉर्ड टूटा था तो वहाँ की सूरत हाल देख बारिशें होती है तो वहाँ की सूरत हाल देखें। बारिश नगानी आफात से हम सड़क टूट जाती है। मैं कह रहा हूँ डेवलप मुल्क जो है इतना वजन बर्दाश्त नहीं कर सकते। 2 साल पहले 90 साल का रिकॉर्ड टूटा था ना, आपके सामने ही था। ये कराची हम ही थे ना, पीपल्स पार्टी थी, सिंध हुकूमत ही थी। बाकी तो मैं ना तरीके इंसाफ के वो 14 MNA नजर आए, ना इनके 26 MP नजर आए। वो बाबा जी जो कश्ती लेके घूमते थे, अपना प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान जो गवर्नर था, कोई नजर नहीं आया। टैक्सेस को छोड़े, हमने अपनी तरीके से 200 छोटे नाले, 13 बड़े नालों की अपनी सफाई तकरीबन ऑलमोस्ट कंप्लीट कराई हुई है। जो डेवलपमेंट के काम थे वक्ती तौर पे जब तक मानसून है उसको रुकवाने के लिए अपने अहकाम जारी किए। कोशिश हमारी पूरी है कि चले जी, अभी वक्त वो आ गया है कि जब अगर इस वक्त सियासतदानों ने मुल्क को डिलीवर नहीं किया तो अवाम अब सबको माइनस कर देगी और यकीनन नई क़यादतें भी सामने आ सकती हैं। इसके साथ ही प्रोग्राम का वक्त खत्म होता है। मुझे इजाजत दीजिएगा। खुदा हाफिज।